दोस्तों इंटेल के क्रैक बैरेट कहते हैं कि आज तक हम इंसानों ने जो कुछ भी बनाया उसमें सेमीकंडक्टर माइक्रोप्रोसेसर्स सबसे कॉम्प्लिकेटेड इन्वेंशंस हैं। इस बात से आज कोई भी अनजान नहीं है कि जिस तरह से फॉसिल फ्यूल्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बैकबोन बने, वैसे ही फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बैकबोन सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स के बिना हम अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल को इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो चाहे हमारी रोजमर्रा के जीवन की तेज गति हो या देश की इकोनॉमी। सेमीकंडक्टर्स के बिना शायद सब कुछ थम सा जाएगा। लेकिन ये सच भी है कि इस क्रूशियल डिवाइस के लिए इंडिया आज इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। ऊपर से सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में चाइना वर्ल्ड लीडर्स में है, जो पिछले कुछ सालों में इंडिया का मेजर राइवल बनकर उभरा है। ताइवान भी आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बेहद जरूरी लोकेशन है, जिस पर लगातार चाइनीज इन्वेजन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में अगर सेमीकंडक्टर सप्लाई में कोई डिसरप्शन हुआ तो वो इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक खतरा तो होगा ही, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में आज की चर्चा का विषय यही होगा कि क्या हम आने वाले वक्त में सेमीकंडक्टर को लेकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और यदि हाँ तो फिर कैसे। सेमीकंडक्टर्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए रिसेंटली कैबिनेट ने $10 बिलियन यानी लगभग 76,000 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को अप्रूव किया है। आज की वीडियो में हम इस इंसेंटिव पैकेज के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर गवर्नमेंट का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि इंडिया कैसे फ्यूचर में एक सेमीकंडक्टर सुपर पावर बनकर उभर सकता है। शुरुआत करते हैं सेमीकंडक्टर्स की ग्लोबल सप्लाई चेन और इसमें इंडिया की करंट पोजीशन से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों सेमीकंडक्टर्स को हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स या माइक्रोचिप्स के नाम से भी जानते हैं, जो मोस्टली सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड से बनते हैं। लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग एक लंबे प्रोसेस से गुजरता है। डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली इसके मेन प्रोसेस हैं। लेकिन दुनिया में केवल कुछ ही कंपनीज हैं जो अकेले ये तीनों काम करती हैं। जो कंपनीज चिप मेकिंग के सारे प्रोसेसेस खुद करती हैं उन्हें इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर या IDM कहा जाता है। परंतु कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए मोस्ट सेमीकंडक्टर्स का डेवलपमेंट प्रोसेस अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। डिजाइनिंग सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिमांड करता है क्योंकि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व है। सेमीकंडक्टर्स का ये सेगमेंट मेनली डेवलप्ड कंट्रीज में सीमित है, जिसमें US डोमिनेंट प्लेयर है। जो कंपनीज केवल डिजाइनिंग करती हैं और अपने डिजाइन्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए आउटसोर्स करती हैं उन्हें फैबलेस फर्म्स कहा जाता है। जब फैबलेस फर्म्स अपने डिजाइन्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए आउटसोर्स करती हैं तब वो फाउंड्रीज या फैब्स नाम के इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जाती हैं। इन्हें सेटअप करने के लिए भी हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन साथ में लेबर भी चाहिए होती है। इसलिए यह सेगमेंट काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड है और US, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना और जापान हर जगह फैला हुआ है। पर ताइवान की TSMC मैन्युफैक्चरिंग में वन ऑफ द टॉप कंपनीज है और ताइवान एज अ होल दुनिया का लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग देश है विथ 63% शेयर इन ग्लोबल चिप सप्लाई चेन। तीसरा स्टेप असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग का होता है और ये OSAT नाम के यूनिट्स में होता है। फिनिश चिप्स या तो डायरेक्टली क्वालकॉम, एनवीडिया, सैमसंग या TSMC जैसे चिप कंपनीज के पास जाती हैं या फिर फॉक्सकॉन जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स के पास। ये एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है और इसमें लो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड होती है। इसलिए ये सेगमेंट आज मेनली चाइना, मलेशिया, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों में कंसंट्रेटेड है। अब इंडिया की बात करें तो मार्च 2021 तक इंडिया में 100% सेमीकंडक्टर्स बाहर से आते थे, यानी चिप मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया बेहद पीछे है। पर इंडिया के पास चिप डिजाइन और असेंबली में एडवांटेज है। कई ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज ने अपने डिजाइन सेंटर्स और असेंबली सेंटर्स इंडिया में एस्टैब्लिश किए हैं क्योंकि इंडिया के पास हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है जो डिजाइनिंग सेगमेंट के लिए और चीप सेमी स्किल्ड लेबर है जो असेंबली में क्रूशियल है। फॉक्सकॉन, सैमसंग और विस्ट्रन जैसी कंपनीज ने अपने असेंबली प्लांट्स इंडिया में सेटअप किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंडिया में आज लगभग 20,000 इंजीनियर्स चिप डिजाइनिंग में इन्वॉल्व हैं।
पर फिर भी ग्लोबल स्केल के हिसाब से इंडिया का रोल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अभी भी नेग्लिजिबल ही है। ओवरऑल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में आज यूएस 50% से ज़्यादा मार्केट को डोमिनेट करता है। वर्ल्ड के मोस्ट लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स यूएस से ही आते हैं, जिनमें इंटेल, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड हैं। इसके बाद फिफ्थ मेजर कंपनी सैमसंग साउथ कोरिया से है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन ग्लोबल एमएनसीज का डोमिनेंस केवल इसलिए है क्योंकि ये इंडस्ट्री हाईली स्पेशलाइज्ड और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हैवी इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कैपिटल इंटेंसिव इसलिए क्योंकि सेमीकंडक्टर रिलेटेड टेक्नोलॉजी में हर रोज नए इनोवेशंस होते हैं, जिसके चलते यहाँ रिसर्च एंड डिज़ाइन में इन्वेस्टमेंट बेहद ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक फाउंड्री को एस्टैब्लिश करना भी कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से एक फाउंड्री के लिए ही लगभग 15 से 20 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लगता है। ये अमाउंट कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया का रिसेंट इंसेंटिव पैकेज सिर्फ 10 बिलियन डॉलर्स का है। खैर, सेमीकंडक्टर्स में इंडिया आज एक डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है और वो केवल असेंबली में लिमिटेड नहीं रहना चाहता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में हम सिग्निफिकेंट स्टेप्स नहीं लेंगे, तब तक इस फील्ड में ट्रूली आत्मनिर्भर बन पाना इम्पॉसिबल है। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारी लोकल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 70 से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में सप्लाई ग्लिचेस को रोक पाएंगी और चिप इंपोर्ट बिल को भी रिड्यूस कर पाएंगी। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फोकस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजाइनिंग। जैसा हमने पहले बताया, दुनिया के सभी सेमीकंडक्टर जायंट्स इस रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में कंटिन्यूअस रिसर्च करते हैं ताकि वो बाकी कंपनीज के साथ compete कर पाएं। ये रेस इस बात की भी है कि कौन सी फर्म सबसे छोटी, चीप और पावरफुल चिप बना सकती है, और इसलिए ये कंपनीज अपने एनुअल रेवेन्यू का लगभग 25% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही इन्वेस्ट करती हैं। ये किसी और इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हाईएस्ट है, यानी कि लार्ज इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री में कंपनीज के सर्वाइवल के लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसे हैवी इन्वेस्टमेंट को इमीडिएटली मोबिलाइज कर पाना आसान नहीं है। इसलिए अमेरिकन एक्सपीरियंस से सीख लेकर इंडियन फर्म्स पहले केवल कोर एक्टिविटीज़ में फोकस करें ताकि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को रिड्यूस किया जा सके। इंडिया को इनिशियली रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिव एक्टिविटीज़ जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन, ईडीए, कोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी और चिप डिज़ाइन में फोकस करना होगा। ये काम हम अपने एग्जिस्टिंग चिप डिज़ाइन एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर्स को सपोर्ट करके कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेंटर्स मेजर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी सेटअप किए जा सकते हैं, जहां से हमें क्रिटिकल और हाई स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगी, जो इस सेगमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो नेक्स्ट 20 ईयर्स में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स को सपोर्ट करेगी, और अगर ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हुआ तो इंडिया श्योरली सेमीकंडक्टर्स में खुद की ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ा पाएगा। दोस्तों, अगला स्टेप होगा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज को सेटअप करना ताकि एडवांस चिप्स को डेवलप किया जा सके। लेकिन ऐसे फैब्स या फाउंड्रीज का कॉस्ट कम से कम $10 बिलियन से ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर एक कंपीटिंग फर्म ने एक मार्जिनली बेटर प्रोडक्ट भी डेवलप कर लिया तो इन्वेस्टमेंट फेलियर का रिस्क होता है। यही वजह है कि चाइना पिछले कुछ दशकों में अपने हैवी इन्वेस्टमेंट के बावजूद क्वालकॉम और इंटेल जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ compete नहीं कर पाया, और ये स्पेशली नैनो चिप्स और एडवांस चिप्स के डोमेन में हुआ। ऐसे में अगर इंडिया हाई एंड चिप्स पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो शायद वो कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैग्मेटिक मूव नहीं होगा। इसलिए हमें पहले मीडियम और लो एंड चिप्स पर फोकस करना चाहिए। अगर कुछ हाई एंड स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स को छोड़ दें तो ये चिप्स ऑलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस से लेकर लो एंड फोन्स तक। इस तरह के लो एंड चिप्स के लिए फैब्स को डेवलप करना उतना कॉस्टली नहीं होगा जितना एक एडवांस चिप्स के फाउंड्री के लिए होगा। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से ऐसी फाउंड्रीज $1 बिलियन से कम के इन्वेस्टमेंट में भी सेटअप हो सकते हैं। एक और फायदा यह है कि ऐसे चिप्स के लिए रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज हमें इंडिया में ईजिली मिल जाएंगी। इससे ये भी फायदा होगा कि हम मीडियम और लो एंड चिप्स में ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर यानी कि ओडीएम बन सकेंगे और इन्हें लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर खुद को चिप सप्लाई चेन में इंटीग्रेट कर पाएंगे।
धीरे धीरे इंडियन फर्म्स का एक अपना इकोसिस्टम डेवलप होगा और लोकल कंपनीज भी अपनी एक्वायर्ड कैपिटल को इस्तेमाल कर खुद के ब्रांड्स डेवलप कर सकेंगे। आज ये सेगमेंट पूरी इंडस्ट्री का 10% बाय वैल्यू शेयर कंट्रोल करता है। ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और इसलिए चाइना इसमें वर्ल्ड लीडर है। लेकिन चाइना में अब कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ रही है और वहाँ की पॉपुलेशन भी बूढ़ी हो रही है। ऐसे में इंडिया अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड और चीप लेबर के साथ इस सेगमेंट में ह्यूज पोटेंशियल होल्ड करता है। लेकिन आज वियतनाम और मलेशिया जैसे देश इंडिया के लिए एक चैलेंज है, जहां असेंबली यूनिट्स चाइना से शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में इंडिया के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वो इस सेक्टर के लिए रिक्वायर्ड बेसिक स्किल्स अपनी वर्कफोर्स को स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रोवाइड करें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फर्दर इम्प्रूव कर कंपनीज को अट्रैक्ट करें। फॉक्सकॉन, विस्ट्रन और सैमसंग के प्लांट्स इंडिया में शुरू हुए हैं और ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहना चाहिए। टाटा ग्रुप भी इस सेगमेंट में एंटर करने के लिए $300 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने के प्लान में है और इसके लिए वो कई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ चर्चा कर रहा है। यूपी गवर्नमेंट भी अपनी न्यू यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 के तहत 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करने के प्लान्स बना रहा है और प्राइवेट प्लेयर्स को यूपी में प्लांट सेटअप करने के लिए अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। स्टेट लेवल पर ऐसे इनिशिएटिव्स बेहद ज़रूरी हैं। कुछ महीने पहले इंडिया और ताइवान के बीच एक 56,000 करोड़ की डील की चर्चा सामने आई थी, जिसके तहत TSMC जैसी कंपनीज के साथ इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब्स क्रिएट करने की बात हो रही थी। ऐसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हमारे सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए क्रूशियल साबित हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया अपनी एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज को सपोर्ट प्रोवाइड कर एक ऐसा माहौल बना सकता है और वो अपने फार्मा सेक्टर वाले मॉडल को रिपीट कर सकता है। इंडिया में फार्मा सेक्टर का राइज लो कॉस्ट जेनरिक्स के चलते था, जो रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट थे। इन लो कॉस्ट जेनरिक्स को इंडिया ने अफ्रीकन देशों में सप्लाई कर अपनी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी बनाया। एड्स के एंटी रेट्रोवियल ड्रग्स के चीपर वर्जन्स इसके एग्जाम्पल्स हैं, जिनके लिए पहले वेस्टर्न फार्मा जायंट्स $12,000 पर पर्सन तक चार्ज करते थे। अगर इंडिया यही मॉडल चिप्स में अप्लाई कर एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर्स के चीपर वर्जन प्रोड्यूस कर ले तो पुअर कंट्रीज में वो अपने लिए एक बड़ा मार्केट बनाकर ग्लोबल जायंट्स के डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है, स्पेशली तब जब इन लार्ज चिप मेकर्स के साथ compete करने के लिए रिक्वायर्ड बजट अभी हमारे पास नहीं है। नए इंसेंटिव पैकेज की बात करें तो उनमें गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनीज को 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का सपोर्ट देने के प्लान्स में है, जो एक वेलकम स्टेप होगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर फैब्रिकेशन प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात भी कर रही हैं। इसमें कंटिन्यूड पावर सप्लाई एक अहम फैक्टर है। इसके अलावा ये पैकेज इंडिजिनस चिप डिज़ाइन कंपनीज को भी सपोर्ट करेगा। खैर, ये भी ध्यान देना होगा कि इंडिया ने पहले भी ऐसे प्लान्स बनाए थे जो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल 2007 में इंटेल ने ये इंटरेस्ट दिखाया था कि वो इंडिया में चिप डेवलपमेंट करेगा, लेकिन फिर वो चाइना और वियतनाम चला गया। 2013 में गवर्नमेंट ने जेपी ग्रुप और HSMC की प्रोजेक्ट कॉस्ट को सब्सिडाइज करने का अप्रूवल दिया, लेकिन वो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने में फेल हो गए। ये सब लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट के चलते हुआ। लैक ऑफ कंटिन्यूस और स्टेबल पावर सप्लाई इसका मेजर रीजन माना गया। इसके अलावा एक नई चिप फैक्ट्री को हर दिन 20 मिलियन लीटर्स ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए होता है। साथ में फैक्ट्रीज के अंदर भी एक क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डस्ट चिप को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। ये सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना इस नए प्लान में बेहद ज़रूरी होगा। साथ में गवर्नमेंट को कुछ ऐसे जोन्स और एरियाज़ को भी ढूंढना होगा जिन्हें डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर्स कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा सके और ग्लोबल चिप मेकर्स और इंडिजिनस कंपनीज दोनों को अट्रैक्ट किया जा सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के इस दौर में इंडिया एक ग्लोबल पावर बनकर उभरेगा और हम 21st सेंचुरी को ट्रूली इंडियन सेंचुरी बनाने में कामयाब होंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और आपके वो कौन से सुझाव हैं जिनके हिसाब से इंडिया एक सेमीकंडक्टर सुपर पावर बन सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।